नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6। मैं हूं आरजे राघव। अब समय हो चला है प्रोग्राम उजाले की ओर का, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जूनियर आरजे तान्या पटेल। आज आपको जानकारी देने वाली हैं आध्यात्मिक शिक्षा पर। तो सुनेंगे आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में तान्या पटेल से। हेलो लिसनर्स, आई तान्या पटेल ऑफ क्लास 12 फ्रॉम ओपी जिंदल स्कूल तराईमाल। तो चलिए दोस्तों, युवाओं के लिए आवश्यक है आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। कैसे शुक्र करूँ तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। इसलिए तो कहा है शास्त्रों में, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मनुष्य को मुक्त करे दुर्गुणों से, मुक्त करे दुर्व्यसनों से, मुक्त करे दुर्विचारों से और मुक्त करे कदाचरण से। तात्पर्य यह है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के आंतरिक भम्य कल्मशों का पूर्ण प्रक्षालन कर एक ऐसे आदर्श मानव का निर्माण करे जिसके आचार विचार व्यवहार पूर्णतः शुद्ध पवित्र हो। यदि एक वाक्य में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि जिसका आचरण ठीक है वही वास्तव में एक आदर्श व्यक्ति है और वही सच्चे मानव धर्म का अनुपालन कर रहा है। इसलिए तो शास्त्रों में आचार को ही परम धर्म माना है। आचारः परमो धर्मः। देश के ऋषि मुनियों द्वारा गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी उसका उद्देश्य ही विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण था, क्योंकि व्यक्तित्व आदर्श बनता है तो केवल उत्कृष्ट चरित्र से। इसलिए भारतीय संस्कृति में आचरण को विशेष महत्व दिया गया है। व्यक्ति कितना ही विद्वान हो, कितना भी समृद्ध हो, कितना ही उच्च पद पर आसन हो, किंतु यदि उसका आचरण चरित्र ठीक नहीं है तो वह व्यक्ति बहुत छोटा है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र निर्माण कर सर्वांगीण विकास करना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो उन्होंने एक सपना संजोया था कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो। वे मानव जीवन के उद्देश्य, उसकी महत्ता एवं अर्थ को समझें। इसके बाद ही वे करियर का मार्ग चुनें। आज की शिक्षा इस उद्देश्य से पूरी तरह भटक गई है। एक अच्छे इंसान का निर्माण शिक्षा की प्राथमिकता होना चाहिए, पर अब वही नहीं रहा। अब तो केवल करियर निर्माण की अंधी दौड़ है जिसमें मानवीय मूल्य कहीं गुम हो गए हैं। आज की शिक्षा एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा तकनीशियन, अच्छा एंटरप्रेन्योर तो बना रही है, पर वह एक अच्छा मनुष्य नहीं बना पा रही। जबकि आज दुनिया को अच्छे इंसान की सर्वाधिक आवश्यकता है। एक अच्छा इंसान ही सुख शांति सद्भावना वाले समाज, राष्ट्र एवं विश्व के उदय में सहायक हो सकेगा और इसके लिए हमें भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक विचारों को युवाओं तक पहुंचाना होगा। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना कोई भी शिक्षा पूरी नहीं की जा सकती। आज उच्च शिक्षित युवाओं को विविध तकनीकी विधाओं का श्रेष्ठतम ज्ञान है, पर वे जीवन में शांति एवं सुकून से वंचित हैं। उनमें भारी हताशा, निराशा, अवसाद, विषाद एवं अशांति है। जीवन में सभी प्रकार के सुख साधन, भोग सामग्रियों के रहते हुए आत्महत्या जैसी आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। हमें गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। मुझे तो लगता है कि हमारे शिक्षा, हमारी ज्ञान केवल नौकरी करियर तक सीमित रह गया है। जीवन का ज्ञान मिलेगा अध्यात्म से। अतः बहुत ज़रूरी है कि शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जा रही शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा को शामिल किया जाए। ऐसा होगा तभी हमारे युवाओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव होगा और तब इस आर्यव्रत का पुरातन गौरव पुनः लौटेगा और यह विश्व गुरु बनेगा। आइए चलते हैं हम अपनी अगली जानकारी में, जिसमें हम जानेंगे विद्यालय में आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व। यह लोगों की सामान्य प्रवृत्ति है कि वे अपनी युवावस्था में किसी पवित्र पुस्तक को पढ़ने से बचते हैं और ऐसी चीज़ों का अपने जीवन में उत्तरार्ध के लिए स्थगित कर देते हैं, विशेषकर सेवानिवृत्ति के बाद। इसी विषय पर एक सेमिनार में एक विशेषज्ञ ने इस बात पर तर्क दिया कि अगर कोई धार्मिक दिशा निर्देशों के बारे में सीखना चाहता है तो युवावस्था ही इसके लिए सही समय है। हालांकि कई लोगों ने इस दृष्टिकोण को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मुझे यह तर्क इसकी व्यवहारिक आवश्यकताओं के लिए काफ़ी स्वीकार्य लगा।
यदि पवित्र पुस्तकों के आध्यात्मिक दिशा निर्देशों और सिद्धांतों का वास्तव में पालन किया जाना है तो लोग अपनी सेवानिवृत्ति की आयु का इंतज़ार क्यों करते हैं। यहाँ सवाल यह उठता है कि ये दिशा निर्देश सेवानिवृत्ति के बाद लोगों की कैसी मदद करेंगे जब वे उन दिशा निर्देशों के बारे में जाने बिना ही अपने जीवन के महत्वपूर्ण और सक्रिय हिस्से को पार कर चुके हैं। ये सभी दिशा निर्देश उनकी युवावस्था में उन्हें गलतियां करने से रोकने या ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका देने में अधिक उपयोगी होंगे। यदि कोई हर धर्म से जुड़े या उससे जुड़े अनुष्ठानों को हटा देते हैं तो लिखित दिशा निर्देश के रूप में केवल संदेश और सिद्धांत ही रह जाते हैं। ये सिद्धांत और दिशा निर्देश हमारी व्यवहारिक आवश्यकताओं के लिए उपयोगी कुछ तर्क और दर्शन पर आधारित है। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद या रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में ऐसे कई दिशा निर्देश मिल सकते हैं। भागवत गीता में 700 से अधिक श्लोक मिलते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कर्माण्यवाधिके रास्ते माँ कलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर अधिकार है, ना कि हमारे कर्मों के परिणाम पर। इस तरह के संदेश या गाइडलाइन का सीधा असर हमारे व्यवहारिक जीवन पर पड़ता है। इसलिए ईसाई धर्म में पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि समाज में ज़रूरतमंद लोगों से कैसे प्यार करें और उनकी मदद करें। इस्लाम के पवित्र कुरान शरीफ में किसी व्यक्ति को समाज में अमीर और गरीब के बीच कोई भेद करने से रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी धर्मों के इन सभी दिशा निर्देशों और सिद्धांतों का उद्देश्य समाज को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करना और प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए उपयुक्त तैयार करना है। मेरा उद्देश्य उन दिशा निर्देशों का वर्णन करना नहीं है जो पवित्र पुस्तकों में लिखे गए हैं। मैं उस तर्क के समर्थन में कुछ कारण बताना चाहूँगी जो सेवानिवृत्ति के बाद पढ़ने के बजाय युवावस्था में पवित्र पुस्तकें पढ़ने को महत्व देते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी भी धर्म के शिक्षण दिशा निर्देशों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। छात्र अक्सर कॉमिक्स से जानकारी इकट्ठा करते हैं और बुजुर्ग टीवी धारावाहिकों से ज्ञान इकट्ठा करते हैं जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। लेकिन यह सच है कि ज़्यादातर टीवी सीरियल सिद्धांतों और दिशा निर्देशों पर जोर देने की बजाय अतिशयोक्ति के साथ कहानी कहने को ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरी ओर कुछ धार्मिक संस्थाएं कई बार अपनी धार्मिक विचारधाराओं का प्रचार करने के लिए समारोह आयोजित करती है और उनमें से अधिकांश के पास आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। स्वतंत्र मीडिया चैनल है जैसे, लेकिन कॉमिक्स, टीवी धारावाहिक या विभिन्न धार्मिक संस्थानों की गतिविधियां मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने में विफलता के कारण लोगों की बिल्कुल मदद नहीं कर सकती है। मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम उजाले की ओर में। मैं तान्या पटेल। अब हम जानेंगे धर्म और शिक्षा का संबंध। धर्म तथा शिक्षा का संबंध घनिष्ठ है। शिक्षा द्वारा हम व्यक्ति में जिन गुणों का विकास करना चाहते हैं, धर्म ने भी उन्हीं गुणों के विकास को अपना लक्ष्य बनाया है। दोनों में बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास का पर बल दिया जाता है। दोनों में व्यक्ति को वातावरण से ऊपर उठाने का आग्रह किया जाता है। दोनों ही व्यक्ति की आकांक्षा को बढ़ाता है और दोनों के द्वारा व्यक्ति भावों और विचारों के क्षेत्र में ऊंचा उठता है। शिक्षा व्यक्ति में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण का विकास करना चाहती है। अब धर्म भी यही करना का दावा करता है। धर्म द्वारा हम क्षमा, स्वतंत्रता, समानता और मानवता का पाठ पढ़ते हैं। ये गुण जनतंत्र के लिए आवश्यक है और शिक्षा के लिए भी ये ध्येय स्वरूप है। धर्म जनतंत्र आदर्शों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का एक साधन है। शिक्षा द्वारा बालक को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य में धर्म बड़ा सहायक सिद्ध होता है। धर्म विहीन शिक्षा का समर्थन नहीं किया जा सकता।
हमारे देश के कर्णधारों ने भी धर्म और शिक्षा के संबंध को पहचानकर धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, महामना मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि मनुष्यों ने शिक्षा में धर्म की व्यवस्था को आवश्यक माना है। आज चारों ओर संघर्ष ही संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषय बालक का केवल बौद्धिक विकास करते हैं। व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की चिंता केवल धर्म को है। धर्म ने सदा सद्गुणों का विकास किया है। धर्म से चारित्रिक बल आता है। वैज्ञानिक तर्क बुद्धि के साथ साथ चारित्रिक बल आवश्यक है। बौद्धिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक शांति आवश्यक है। अतः शिक्षा को व्यापक धार्मिक भावना पर आधारित होना चाहिए। यदि छात्रों को नैतिक रूप से मजबूत रहना हो तो सभी धर्म ग्रंथों को समझना नितांत आवश्यक है। चूँकि भारत राम और कृष्ण जैसे अपनी पूर्वजों से विकसित हुआ है, देश के लोगों के लिए उनकी विचारधारा क्या थी, छात्रों को सही अर्थ के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए जानना चाहिए। आप सुन रहे थे रेडियो धूम 89.6 में मुझे यानी तान्या पटेल ओपी जिंदल स्कूल तराईमाल की विद्यार्थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।